अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले तिलावत सुनेंगे, फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर्रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। ओके स्टूडेंट्स, आज मैंने आप लोगों को कुछ इस तरीके से सिखाना है कि जैसे मैंने एनिमेशन आप लोगों को सिखाई थी। एनिमेशन आप लोगों ने फर्स्ट टाइम ये टॉपिक पढ़ा है, तो एनिमेशन में जाहिर सी बात है फर्स्ट टाइम में ही आप सारी चीज़ें नहीं सीख जाएंगे। इसके अलावा भी एनिमेशन में बहुत कुछ होता है जो आज की क्लास में मुझे कवर करवाना है, ताकि एनिमेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो कम्प्लीटली आपका क्लियर हो जाए। एनिमेशन को मल्टीपल हम एग्जाम्पल्स के साथ यूज़ करने की पूरी कोशिश करेंगे आज की क्लास में। इसके अलावा एक छोटी सी बात सुन लीजिए, मंडे से यानी कि नेक्स्ट वीक से मैंने आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट सोचा है। असाइनमेंट यानी कि ऐसा नहीं होगा कि आप खुद करना है, बल्कि नहीं, हम साथ में ये वर्क करेंगे। जैसे कि मैं आपको एक क्लोन वेबसाइट बनवाऊंगी, वेबसाइट के यानी कि लैंडिंग पेज, और वो लैंडिंग पेज काफ़ी ज़्यादा सेक्शंस पर है, मल्टीपल सेक्शंस पर। और उस लैंडिंग पेज को बनाने में ये होगा कि आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि ज़बरदस्त चीज़ें हैं। तो मंडे से हम वो स्टार्ट कर रहे हैं कि अब फिर वो जितने भी दिन में बन जाता है। आपका लिंक्डइन का नया एक प्रोजेक्ट है जो अपलोड होगा फिर आपकी प्रोफाइल पर, जिसने सबने प्रोफाइल बना ली है जिस तरह से मैंने बनवाई थी, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है कि मंडे से मेरी जितनी भी क्लासेस हैं, अगर आप लोगों से कुछ टॉपिक्स में मिस हो गए या कुछ भी हो गया है, काइंडली कवर कीजिए क्लासेस को, और फिर हम मंडे से उस लैंडिंग पेज पर वर्क करेंगे। अगर मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे दूं यहाँ से, कुछ नाम था उसका, क्लोना नाम का, पता नहीं, थोड़ा सा मैंने ना सर्च भी करा था उस पर। ये वाला कैलोना, लेट मी चेक, मैं आपको बताती हूँ। ओके, तो ये देखें, ये वाली वेबसाइट है, ठीक है, जिसमें इस तरीके का कुछ हेडर बनेगा। प्राइमरी हेडर ये होता है जिसमें नेविगेशंस वगैरह हों, वो आपके प्राइमरी हेडर कहलाते हैं। इसके अलावा अबव पे या ब्लो पे जो दूसरा अगर कोई हेडर है तो वो सेकेंडरी हेडर कहलाता है, इस बात को याद रखना। तो हम प्राइमरी हेडर भी बनाएंगे, सेकेंडरी हेडर भी बनाएंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से होवर वगैरह काम कर रहा है। इसके अलावा आप ये चीज़ देख लीजिए, जितना हमारा HTML और CSS का वर्क है वही अप्लाई करेंगे, बट इसमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। हम अपनी तरफ से भी पूरी कोशिश करेंगे कि एनिमेशंस का भी इसमें यूज़ किया जाए। तो आप ये देख सकते हैं, थीम भी बहुत ज़बरदस्त है इसमें, ठीक है। और ये देखें, आप इन कार्ड्स को देखें किस तरह से चेंज हो रहे हैं, ये होवर वगैरह का कमाल है, ठीक है। और ये चीज़ें जब आप करोगे तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी, ठीक है। तो जल्द से जल्द मैं आप लोगों को पूरा ये कंप्लीट बनाकर दिखाऊंगी, और आप लोगों को क्या करना है, फॉलो करना है। सिर्फ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हम जो है इसमें इन्वेस्ट करेंगे अपना टाइम, और प्रैक्टिस करेंगे, और इंशाल्लाह बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है जी। फिर इसके बाद आप ये वाला कार्ड देख लीजिए, कितना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। इसलिए मैंने सर्च करके काफ़ी इस वेबसाइट को यहाँ पर चूज़ किया है आपके क्लोन प्रोजेक्ट के लिए, और आपके लिंक्डइन प्रोफाइल पे भी ये प्रोजेक्ट बहुत ही ज़बरदस्त लगने वाला है, ठीक है। तो ये आपका थर्ड क्लोन प्रोजेक्ट होने वाला है, राइट। तो चलिए जी, अब इसको क्लोज़ करते हैं। जो आज के टॉपिक्स हैं पहले उसको कवर कर लेते हैं। ओके क्लास, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरी बात यहाँ पर गौर से सुनिएगा। एग्जाम्पल है, आपने यहाँ पे एक डिव बनाया जिसका नाम मैं कंटेनर रख रही हूँ, जिसको क्लास दे रही हूँ कंटेनर, और स्टाइल टैग के अंदर इस कंटेनर को मैं विथ दे देती हूँ 200 पिक्सल, हाइट भी दे देती हूँ 200 पिक्सल, बल्कि 2 नहीं 7 रख लेते हैं, हाइट 3 रख सकती हूँ मैं। बैकग्राउंड कलर फ़िलहाल मैं नेवी दे रही हूँ, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसको थोड़ा सा मार्जिन भी दे देते हैं, मार्जिन अलग से, मार्जिन में दे देती हूँ 50 पिक्सल्स का।
और गो लाइव पे क्लिक करूँगी जैसे ही, आपको पता है कि थोड़ा सा इधर पे मुझे इस तरह का एक बॉक्स नज़र आ जाएगा। अब एक बॉक्स का कलर आप पहले बता लो, जो हमने एग्जैक्ट एक बैकग्राउंड कलर सेट किया है वो क्या है, नेवी है, राइट। और अगर इसकी हम पोजीशन देखें तो चलो एक मतलब कि ये यहाँ पर सेट हुआ है, चलो इसकी विड्थ कम करते हैं, 300 पिक्सल ही करते हैं। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर सेट हुआ है। अगर मैं इसको ट्रांसलेट भी आप यूज़ कर सकते हैं, एक्स वाई ना भी लिखें तो आप अगर यहाँ पे 2 वैल्यूज़ देंगे ट्रांसलेट में, जैसे मैं यहाँ पर 30 पिक्सल अगर 20 पिक्सल कर रही हूँ तो ये मैं एक्स एक्सेस दे रही हूँ, कॉमा लगा के मैं यहाँ पे 40 पिक्सल या कुछ भी दे रही हूँ, कोई भी वैल्यू दे रही हूँ, तो ये क्या होगा, वाई एक्सेस होगा। ठीक है, तो इस तरह से भी आप ट्रांसलेट दे सकते हैं कि हमने थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा दिया है, राइट। इसकी ये पोजीशन है, एग्जाम्पल है, हमने इसको यहाँ पे इस तरीके से सेट करा है। अब मैं की फ्रेम एनिमेशन बनाती हूँ जिसमें मैं स्लाइडर टाइप नाम रखती हूँ, और मैं 0% लेती हूँ, 0% पे, यानी कि एनिमेशन कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए मैं ट्रांसलेट करूँगी और मैं कहूँगी कि एनिमेशन जो स्टार्ट होनी चाहिए। वैसे ये हमने इसको एक्चुअल में भी 20 पिक्सल आगे कर दिया इसकी एक्चुअल पोजीशन से मेन कंटेनर में भी, बट एनिमेशन में हम इसको मज़ीद 80 पिक्सल आगे रखेंगे। ठीक है, 80 पिक्सल आगे रखेंगे। ट्रांसलेट हमें करना है ना, ट्रांसलेट। ठीक है, तो एनिमेशन हम स्टार्ट ही 80 पिक्सल्स से कर रहे हैं, और क्या होगा 100% पे जाकर ट्रांसफॉर्म, यानी कि एनिमेशन एंड कहाँ होनी चाहिए, ट्रांसलेट, इसको हम 0 पिक्सल कर रहे हैं वाई को, और एंड कर रहे हैं हम जैसे कि 200 पिक्सल पे एंड कर रहे हैं। इस बात का मतलब समझ आया। एक्चुअल में हमने ट्रांसलेट एक्स रखा हुआ है 20 पिक्सल, इसको 0 पिक्सल करो, वाई को अभी कोई काम नहीं है। ट्रांसलेट एक्स रखा हुआ है 20 पिक्सल एक्चुअल में, बट स्लाइडर जो हम स्टार्ट करवा रहे हैं एनिमेशन, वो स्टार्ट ही 80 पिक्सल से करवा रहे हैं, और जा कहाँ तक रहा है वो 200 पिक्सल तक। अब मैं इसको एक एनिमेशन दे देती हूँ। भाई क्या नाम है हमारी एनिमेशन का, स्लाइडर। 1 सेकेंड की एनिमेशन हो गई, इनफाइनाइट होगी, और फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, इस लीनियर रख देते हैं, बिल्कुल सिंपल सा चले ये। ठीक है, तो ये देखो ये क्या कर रहा है, इस तरीके से शो हो रहा है, राइट। अगर हम ये पोजीशन ना रखें तो ये यहाँ पर है। अच्छा, मैं ना थोड़ा सा इसको बढ़ा देती हूँ, 180 पिक्सल से स्टार्ट हो 400 पिक्सल तक जाए, या 380 पिक्सल से स्टार्ट हो 700 पिक्सल तक जाए। तो ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, सिर्फ इतना देखना है। अब बताते हैं, ये देखो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से हमने एनिमेशन स्टार्ट करी है, राइट। अब अगर मैं और ख़त्म जब ये ख़त्म हो जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ पर काउंट या आइट्रेशन काउंट भी लिख दूँ, भाई 3 टाइम्स आप चलो उसके बाद ख़त्म हो जाओ। ठीक है, आइट्रेशन काउंट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, लीनियर के बाद यहाँ पे लिख देती हूँ आइट्रेशन काउंट, 3 टाइम्स आप चलो उसके बाद ख़त्म हो जाओ। 1 मिनट, एनिमेशन हम पूरा बनाते हैं, यहाँ पर करते हैं, स्लाइडर है भाई, ड्यूरेशन है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, टाइमिंग फंक्शन नहीं देना, डिले नहीं देना, आइट्रेशन काउंट आप दे सकते हैं 3, वही तो किया है, डायरेक्शन फिल मोड कुछ भी नहीं देना। चलो सही है, तो ये वर्क क्यों नहीं कर रहा, ओके। तो ये कहाँ से हो रहा है, देखो बिल्कुल एनिमेशन चली, 3 टाइम्स चली, देखो दोबारा देखो 1 2 3, और अपनी पोजीशन पे आ गई। मैं चाह रही हूँ कि जो एंड वाली पोजीशन है वो वहीं पर रुक जाए, तो मैं यहाँ पे फिल मोड का यूज़ करती हूँ, जो फिल मोड होता है, यानी कि जिसको फिल मोड कहते हैं। फिल मोड एक्चुअली में यूज़ नहीं करना, मैं बता रही हूँ कि जिसको फिल मोड कहते हैं, यानी कि आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, बैकवर्ड कर सकते हैं। फॉरवर्ड्स अगर करेंगे तो जो 100% पे आपने, यानी कि एंड वाली जो पोजीशन सेट करी हुई है,
उस पोजीशन पे ख़त्म होगा, यानी कि ये दोबारा अपने एक्चुअल चीज़ में नहीं आएगा। जो ट्रांसफॉर्म हमने 20 पिक्सल रखा हुआ है ना, इसमें नहीं आएगा ये एंड वाली जो आपकी एनिमेशन है उसी पर रह जाएगा। देखें 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम रन हुआ, वहीं पर रह गया, अपनी जगह पे नहीं आया, क्योंकि हमने यहाँ पर फिल मोड फॉरवर्ड्स कर दिया था, राइट। तो इस तरीके से कर सकते हैं आप लोग, ओके। और इसके अलावा एक और होता है बोथ, हम इसको फॉरवर्ड्स कर सकते हैं, बैकवर्ड कर सकते हैं। बैकवर्ड अच्छा, इन सब का ना ये रेयर भी होता है, इतना यूज़ नहीं होता, ठीक है। बैकवर्ड करेंगे, आप देखें स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, पहले रुकें, ये देखें, ये देखें, मैं आपको बताती हूँ। स्टार्ट यहाँ, ये अपनी जो रियल वाली ये जो चीज़ है ना, अपनी पोजीशन यहाँ से स्टार्ट ले रहा है, सही है। लेकिन बैकवर्ड फॉरवर्ड ये जो है काफ़ी रेयर होता है, फिल्म मोड इतना लोग यूज़ नहीं करते हैं, एनिमेशन के जो मेन पार्ट्स हैं। अच्छा, बैकवर्ड फॉरवर्ड मैं सिर्फ इस चीज़ से कंफ्यूज हो जाती हूँ कि आप लोग कंफ्यूज ना हों, कि मैं ये नहीं चाहती कि आप लोग किसी चीज़ में कंफ्यूज हो सकें, इसलिए चीज़ों को मैं बहुत ही सुलझा कर पेश करना चाहती हूँ आपके सामने। आपको फॉरवर्ड का मतलब समझ आया, आपने लिख लिया, आपने नोट्स बना लिए, क्लियर कर लो, वहाँ तक क्लियर कर लो। बैकवर्ड्स कहीं कंफ्यूज हो रहे हो, बैकवर्ड ना पढ़ो, ठीक है। इसके अलावा भी होता है, बैकवर्ड होता है, बोथ होता है, बट अभी एक चीज़ समझ आई, फॉरवर्ड, ठीक है, कवर कर लिया, ठीक है। इस तरीके से, क्योंकि साथ में प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, साथ में सारी चीज़ें करनी भी हैं, तो क्या होगा, साथ साथ आपको पता है ना, मैंने फ्लेक्स स्टार्ट में थोड़ा सा पढ़ाया था और मैंने कहा था सिर्फ इतना समझो, क्या बाद में फ्लेक्स का चैप्टर कवर नहीं करवाया, मैंने कवर करवाया। और इससे आपको कितने अच्छे से प्रोजेक्ट्स बनाना है। अगर मैं स्टार्टिंग में ही फ्लेक्स एक साथ पूरा पढ़ा देती तो आपको फ्लेक्स समझ नहीं आना था उस तरीके से, जिस तरह से अब समझ सकते हो फ्लेक्स को। स्टार्ट वाला जो फ्लेक्स पढ़ा है उसके बीच में कितना कुछ पढ़ाया है, लेकिन उतने ही फ्लेक्स को आपने यूज़ कर करके फ्लेक्स को बहुत अच्छे से समझ लिया। सेम इसी तरह फिल मोड एक चीज़ है, बैकवर्ड समझ आ गया, जो सब देखो ये बैकवर्ड मैटर करता है, फॉरवर्ड्स और बोथ इतना काम नहीं आता, सॉरी फॉरवर्ड बैकवर्ड बोलियो, फॉरवर्ड्स मैटर करता है कि अगर आपको 100% वाली पे रुकना है तो आप यहाँ पर रुक सकते हो, ठीक है। बैकवर्ड और बोथ क्लास के एंड तक समझा दूंगी, ठीक है। इतना अभी समझ लो, उसके बाद अब क्या करना है, अब एक और चीज़ करते हैं। अल्टरनेट मैंने पढ़ाया है, अल्टरनेट देखें, ये कल की क्लास में पढ़ाया था, आपको अच्छे से पता है क्या होगा। अल्टरनेट से क्या होगा, इसको इनफाइनाइट कर दो, अगर अल्टरनेट से क्या होगा कि पहले जाएगा 0 से 100% पे, फिर 100 से 0% पे, यानी कि अल्टरनेट होगा। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे नोट्स की तरह लिखते हैं। अल्टरनेट जब होता है यानी कि डायरेक्शन बता रहे हैं आप, 0% से जाएगा 100% पे, और फिर देन 100% से जाएगा 0% पे, ये होता है अल्टरनेट। इसी के मुकाबले में क्या होता है एक और, अल्टरनेट रिवर्स। ये क्या काम करता है, कुछ भी नहीं करता, इसका ही उलट करता है। 100% से जाता है 0% पे, यानी कि उल्टा काम करता है, ठीक है। और फिर 0% से जाता है 100% पे, उल्टा काम करता है। मैं इसको रिवर्स कर दूँ, अल्टरनेट रिवर्स, तो ये देखो 700 पिक्सल से जाएगा 380 पिक्सल पे, ये देख रहा, ये देखो उल्टा काम कर रहा है। दोबारा स्टार्ट करूँ, ये देखो यहाँ से यूँ हो रहा है, रिवर्स, अल्टरनेट रिवर्स चल रहा है। इसी तरीके से एक सिर्फ रिवर्स भी होता है। रिवर्स क्या काम करता है, रिवर्स ये काम करता है भाई, वैसे नॉर्मल पोजीशन में तो 0 से 100% पे जा रहा था, इस पर सिर्फ 100 से 0% पे आएगा, यानी अल्टरनेट से तो दोनों हो रहा है ना, आगे पीछे आगे पीछे। ये देखो ये गया, ये गया, मतलब आगे पीछे नहीं हो रहा, दोबारा से बार बार उसी पोजीशन पे आ जा रहा है 100% पे। और नॉर्मल जो होता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, वो क्या होता है, 0% से 100% तक जाता है। तो इसको लिख लेना, ये डायरेक्शन होती है, राइट। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रही हूँ। ये हो गई एनिमेशन का पार्ट, ठीक है। बल्कि इसको लिखे रहने दूँ क्या, एक काम करो, इसको लिख लो इस तरीके से, सही है, ओके जी। अब क्या करना है, अब मैं एक एनिमेशन बना के दिखाऊँ क्या आपको, ताकि और अच्छे से समझ आए ये चीज़ें।
इसको हम करते हैं कमेंट, बल्कि हटा ही देते हैं, सही बात है। मैं इसको बॉर्डर दे रही हूँ, एक बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड नेवी कलर का, या बॉर्डर नहीं देते, सही है बल्कि, ठीक है ठीक है। कंटेनर है ना, ठीक है। इसके अंदर एक और सर्कल रखते हैं, सर्कल, ओहो सर्कल। और इस सर्कल को मैं एक क्लास देकर सर्कल करके मैं यहाँ पर पैरेंट के हिसाब से इसको सेट करूँगी। विथ कर दूँगी 270 पिक्सल, यानी कि हल्का सा छोटा। इसकी विथ है 300 ना, इसकी हल्के से कम रखूँगी। और हाइट भी एग्जैक्ट यही सेट करूँगी, हाइट। और क्या करूँगी, बैकग्राउंड कलर इसका भी नेवी टाइप ही रखूँगी, नेवी। ओके, अब आप देखो इसके अंदर एक वो चीज़ बन जाएगी, लेकिन इसका बैकग्राउंड कलर हटाना पड़ेगा उसके लिए, तो हटा देते हैं। बॉर्डर सेट कर देते हैं इसका, 1 मिनट। अगर मैं बॉर्डर सच में सेट करूं, बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड नेवी, तो इसका बैकग्राउंड कलर हटा के देखते हैं क्या सीन है। ये देखो, पहले कंटेनर है, उसके अंदर हमारा जो है वो है सर्कल। डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो, लाइन आइटम सेंटर कर दो, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दो। ये एग्जैक्टली सेंटर में काम करने लगेगा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। एग्जैक्टली सेंटर में आ चुका है। अब ये क्या काम कर रहा है, आपको एक चीज़ बताती हूँ। सर्कल अभी मैं नहीं बना रही हूँ, इसको स्क्वायर रख रहे हैं। रोटेशन, रोटेशन में नाम रख रही हूँ अपनी एनिमेशन का, और 0% पे। अच्छा, आप 0% भी कह सकते हैं, आप फ्रॉम और टू का भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रॉम और टू एक कीवर्ड है, यानी कि फ्रॉम जहाँ से स्टार्ट हो और जहाँ तक जाए, कि फ्रॉम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, रोटेशन हम कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म रोटेट 0 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल नहीं रुकेगा। और कहाँ तक जा रहा है, टू, ट्रांसफॉर्म रोटेट कहाँ तक जा रहा है, 360 डिग्री, यानी कि कम्प्लीटली रोटेशन कर रही हूँ मैं। तो ये देखो, ये रोटेट होना शुरू हो जाएगा। लिए हम इसको क्या दे देते हैं, अपनी क्लास दे देते हैं रोटेशन नाम की, ठीक है। 1 सेकेंड इनफाइनाइट फॉरवर्ड्स किया हटा देती हूँ मैं अभी, रिवर्ड्स भी हटा देती हूँ, लीनियर कर देते हैं बिल्कुल साथ में, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो ये रोटेट हो रहा है, 360 डिग्री रोटेट हो रहा है। अगर मैं इसको 2 सेकंड की जगह 1 सेकंड के बजाय 4 सेकंड करूँगी तो थोड़ा सा ये स्लो रोटेट होगा, तो आपको समझ आ रहा है। और ये अपने चाइल्ड के साथ रोटेट हो रहा है, ये चीज़ भी आपको नज़र आ रही है। मैं एक काम करूँ, इस चाइल्ड को बिल्कुल छोटा सा कर दूँ, अगर 70 पिक्सल कर देती हूँ, और फ्लेक्स भी हटा देती हूँ। सेंटर से हटाकर मैं इसको साइड में अगर करूँ तो ये देखो, ये इस तरह घूम रहा है। अब जैसे ही मैं किसी भी स्क्वायर को अगर मैं सर्कल बना देती हूँ, जैसे कि ये स्क्वायर है जो कंटेनर है, बॉर्डर रेडियस 100% दे दिया, तो सर्कल है, घूम तो रहा होगा, पता नहीं चलेगा। अभी मैं सर्कल ये वाला हटा रही हूँ, चाइल्ड वाला, देखो ये है, घूम रहा है, ठीक है, ये घूम रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा। बॉर्डर रेडियस कमेंट आउट करके देखो, स्क्वायर है, घूम रहा है, पता चल रहा है, लेकिन वो ऑलरेडी सर्कल हो जाएगा, तो इसलिए राउंड हो रहा है वो कम्प्लीटली, बट सर्कल है इसलिए शो नहीं हो रहा। लेकिन उसी के अंदर बॉर्डर रेडियस हटा रही हूँ, उसी के अंदर जो चाइल्ड है वो भी उसके साथ घूमेगा। ये चीज़ तो नज़र आ रही है ना। अगर हम इसको बॉर्डर रेडियस 100% देते हैं, बॉर्डर रेडियस 100%, तो आप ये देखो इसका ये जो है सर्कल है वो इसके साथ ही घूमेगा, ठीक है। और अब हम इसको भी बॉर्डर रेडियस 100% देते हैं, तो वो सर्कल है लेकिन वो घूमते हुए नज़र नहीं आ रहा, उसका चाइल्ड नज़र आ रहा है। तो ये एक एनिमेशन हो गई, ये एक ऑर्बिट टाइप की जो एनिमेशन होती है, ऑर्बिट होता है उस टाइप की एनिमेशन बन रही है, ठीक है। इस तरह से आप मल्टीपल चाइल्ड्स बना सकते हैं इसके। यहाँ पर आ जाओ, सर्कल एक और कर देते हैं, तो ये देखो, ठीक है, 3 to 4 कर देते हैं, ये देखो इस तरीके से, यानी कोई टाइप ऑफ एनिमेशन कर सकते हैं। अच्छा, सबको अलग अलग डिले भी दे देते हैं। अगर मैं डिले दे दूँ तो थोड़ा सा ये अलग सा फील होगा, लाइक डिले मैंने आपको बताया थोड़ा सा रोकते हैं, तो किसी एक चाइल्ड को, यानी कि सर्कल तो चारों हैं, नेक्स्ट चाइल्ड का मैं यहाँ पे यूज़ कर सकती हूँ, जो ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि चाइल्ड नंबर 1, चाइल्ड नंबर 2, कि जितने चाइल्ड हैं सर्कल में, नेक्स्ट चाइल्ड यानी कि चाइल्ड नंबर 1, चाइल्ड नंबर 2 आप नेक्स्ट चाइल्ड से सिलेक्ट करते हैं,
अब नंबर 1 को मैं कहना चाहती हूँ कि एनिमेशन डिले तुम ले लो 0.1 सेकेंड का डिले तुम, यानी कि 0.1 सेकेंड के बाद तुम्हारी एनिमेशन स्टार्ट होनी चाहिए सर्कल 1 की। अच्छा, इसमें एनिमेशन है भी नहीं ना, एक मिनट, हाँ इसमें तो एनिमेशन है भी नहीं, तो हम इसमें ये काम नहीं कर सकते। अगर हम क्या करें, थोड़ा सा आगे पीछे इसको, ये दूसरे चीज़ में काम आएगी। हमने तो मेन सर्कल में एनिमेशन दी है, हम अलग से एनिमेशन डिले नेक्स्ट चाइल्ड में नहीं दे सकते। चलो कोई बात नहीं, इसको हम दूसरे में कर सकते हैं, ठीक है, दूसरे किसी एनिमेशन में अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो फ़िलहाल अभी आप ऐसे देख लो कि इस तरीके से ये राउंड राउंड आपको फील हो रहा है, राइट। तो इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, दूसरी एनिमेशन में आपको बताती हूँ। दूसरी एनिमेशन आप कैसे कर सकते हैं, जैसे कि हम थोड़ा सा सोच भी सकते हैं इसके ऊपर। अगर मैं ये तीनों सर्कल हटा दूँ और इसकी विड्थ जो है वैसे ही कर दूँ, 370 पिक्सल करनी थी ना। अच्छा, ये ज़्यादा बड़ा हो गया क्योंकि उसकी कितनी है, पेरेंट की है 300, तो हम इसको 270 करेंगे, 270 पिक्सल्स। ये इससे थोड़ा सा छोटा होगा। अब ठीक है, ठीक है, और इसको हम रोटेशन नहीं दे रहे हैं भाई, एनिमेशन हटा दो और इसका फ्लेक्स जो है दोबारा से ऐड कर दो। अगर हम इसको भी बैकग्राउंड कलर ही रखें मगर थोड़ा सा डिफरेंट कलर का, ताकि हाईलाइट तो हो, तो ये हाईलाइट हो रहा है, राइट। बॉर्डर इसका हटा देते हैं, बॉर्डर कमेंट आउट कर रही हूँ मैं। और अगर मैं इसको ट्रांसफॉर्म स्केल दे दूँ 2, तो क्या हो रहा है ये, यस ऑब्वियसली हो रहा है, डायरेक्टली मैंने इसको स्केल 2 दे दिया है। और अगर मैं 0.5 में स्केल दूँ कि भाई कम करूँ, तो ये कम भी हो रहा है। और मैं अगर ये कहूँ एनिमेशन को सेम चीज़ कहूँ कि स्टार्ट हो 0.5 से और जो एंड हो वो 1 पे आकर एंड हो, या 1.2 पे आकर एंड हो, ठीक है, ये हमने स्केल दे दिया है। एक एनिमेशन बनाने की कोशिश जारी है, अब देखते हैं कि ये कर चल रहा है या नहीं। तो ये देखो, तो ये माशाल्लाह अच्छा रन कर रहा है। इसको 2 सेकेंड, ये 1 सेकेंड दे दें थोड़ा स्पीड में, ठीक है, ये एक एनिमेशन है। और मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि जब ये जूम पे आ रहा है ना, जूम पे आ रहा है तो ऑपेसिटी इसकी कम हो जाए, ऑपेसिटी लाइक इसकी हो जाए 1.4। वैसे ऑपेसिटी क्या रहेगी, वैसे ऑपेसिटी रहेगी 1, है ना। ये परफेक्ट है कि लाइट हो रहा है, कलर लाइट हो गया, और 1.4 किया हुआ है मैंने, 0.4। ये देखो कम्प्लीटली लाइट भी हो रहा है। अच्छा, चाइल्ड ना साथ में उसके जो है फंस जाता है कि भाई वो चाइल्ड है। अगर आप डायरेक्टली एनिमेशन चाइल्ड पे देते हैं तो क्या चाइल्ड काम कर रहा है, एक काम करते हैं सर्कल पे मैं ये एनिमेशन दे देती हूँ। ये देखो ये भी अच्छा वर्क कर रहा है कि चाइल्ड ही वर्क कर रहा है अपने पेरेंट के अंदर, ठीक है। और पेरेंट को हमने स्केल दिया हुआ है, इसको हटा दो, पेरेंट की अपनी रियल पोजीशन होनी चाहिए। देखो कैसे वर्क कर रहा है, लाइक टाइप ऑफ एनिमेशन लग रही है, ये देखें, ठीक है। ज़्यादा हम रखेंगे कि भाई 1.7 होना चाहिए, तो ये ज़्यादा थोड़ा सा बाहर आके, ये देखो इस तरह की एनिमेशन आपने देखी होगी, ठीक है। इस तरह की एनिमेशन ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपने देखी होगी, आपको थोड़ा रिमेंबर हो रहा होगा कि हाँ ऐसा कुछ हमने पहले भी देखा हुआ है। सही है, तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। ये एनिमेशंस बनाने के तरीके हैं, इस तरह से इनफाइनाइट मैंने करा हुआ है इसको। और क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने लीनियर रखा हुआ है, ये सिंपल होता है। क्यूबिक बेजियर क्या काम करता है, वही जो टाइमिंग फंक्शन होता है ना, ईज इन आपको पता है, वो जो है ज़्यादा है, कॉमन है। ये जो होता है आप यहाँ से कोई भी वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं, वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं। वो क्या करता है, थोड़ा सा ये देखो, अब एक लीनियर था वो एक ही स्पीड में आ रहा था, अब यहाँ पे स्पीड चेक करो, कहीं कम हो जाती है, बीच में ज़्यादा हो जाती है, कहीं फास्ट हो जाती है, कहीं स्लो हो जाती है, तो वो एक अलग वे में आपको शो करवा रहा होता है। समझ आइए आपको। एक एनिमेशन हमने इसको ये भी दे दिए। और हम क्या कर सकते हैं इसके साथ, हम इसको जंप भी करवा सकते हैं। कैसे,
हम इसको ये कह सकते हैं यहाँ पर आकर भाई ट्रांसलेट वाई, तुम वैसे 0 पिक्सल पे हो, सही हो, लेकिन यहाँ पर आकर ट्रांसलेट वाई तुम हो जाओ लाइक 700 पिक्सल। देखते हैं क्या काम कर रहा है। ओहो, ठीक है। तो ये ऐसा लग रहा है कोई थ्रो कर रहा है कुछ, राइट। तो इस तरीके से हो रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पर पेरेंट में भी दे दूँ सेम, अगर चाइल्ड और पेरेंट दोनों में करें तो वही चीज़ है। तो ये देखें, एक काम करते हैं, इसको नहीं देते, अब पेरेंट को देके देखते हैं क्या चल रहा है। ये देख, ये कुछ इस तरह से आ रहा है कि वो बिल्कुल नीचे की तरफ चले जाता है, ठीक है। और अगर ज़्यादा हम इसको 300 पिक्सल करें, ऑलराइट। और जूम करना अगर हम छोड़ दें, इसको स्केल ना करें, सिर्फ इसको नीचे लेकर आएँ, तो ये इस तरीके से बॉल की तरह जंप करते हुए दिखेगा आपको। और जिस तरीके से आप यहाँ पर करेंगे, ईज़ आउट करेंगे, स्लो एंड हो, ठीक है, एंड जो हो स्लो हो, तो ये देखें, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप रख सकते हैं। ऑपेसिटी हटा दीजिए, ऑपेसिटी हटा दी मैंने। अल्टरनेट करेंगे तो वो जंप टाइप का लगेगा कि भाई बैकवर्ड भी हो रहा है वो साथ में। अल्टरनेट करेंगे ना तो ये जंप टाइप का लगेगा। ये देखो, 1 मिनट, अल्टरनेट सही करा है ना मैं? हाँ, ये सही है, ठीक है। अब इसको ईज आउट किया हुआ है, हम ईज इन आउट करें, अगर ईज इन आउट, थोड़ा सा ये जंप टाइप का इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। अलग अलग तरह की एनिमेशंस बना सकते हैं आपको जिस तरीके से। ये बेसिक टॉपिक्स कवर करवाना मेरे लिए इम्पॉर्टेंट था। ये टाइमिंग फंक्शन देखो, ये दूसरे टाइप की टाइमिंग फंक्शन है, कब वो फास्ट कर रहा है, कब स्लो कर रहा है, ये चीज़ आप ऐसे भी देख सकते हो। इंस्पेक्ट पे क्लिक कर सकते हो और पॉइंटर ले लेना, इसको सिलेक्ट करो और यहाँ से जो स्टाइल है, 1 मिनट, इसको कट कर रही हूँ मैं। हमारी जो CSS है, ये देखो, ये जो है ना, यहाँ पर आओ, ये देखो, ये स्पीड और मतलब वो चीज़ें बताएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ये बिल्कुल लीनियर है, सिंपल सा, ये इजी इन आउट है। ये देखो एनिमेशन करके बता रहा है, और आप थोड़ी सी चेंज करके कि ऐसे जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, यहाँ से चेंज करके भी वैल्यू लेकर इसको कॉपी पेस्ट कर देते हो क्यूबिक बेजियर की, ठीक है। यहाँ पे अपने हिसाब से भी एनिमेशन सेट कर सकते हो उसकी। वो देखो, कुछ स्पीड में जा रहा है, कुछ फास्ट जा रहा है, इस तरीके से आप यहाँ से पूरी, आप समझ लो इसकी टाइमिंग फंक्शन चेंज करके भी बहुत सारी चेंजिंग कर सकते हो। एनिमेशन एक छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, इससे बहुत कुछ बना सकते हो आप। हम साथ साथ एनिमेशन के टॉपिक को ना कवर करते रहेंगे, इसमें बहुत कुछ होता है। और प्रॉपर्टीज़ जो है सीख लिए, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने बस सीख लिया है और बस यहीं तक है, बस एनिमेशन कंप्लीट। जो सीखा है उसके यूज़ जो होते हैं वो मल्टीपल सिचुएशन के हिसाब से क्रिएटिविटी के साथ होते हैं, और फिर वो बहुत कुछ बना देते हैं, कुछ नया ही इन्वेंट कर हो जाता है, सही है। तो ये देखो, ये भी अच्छा लग रहा है, राइट। तो ये काम आप कर सकते हैं। इसके अलावा सिर्फ एक चीज़ मैं बताना चाह रही थी आप लोगों को, अभी फ़िलहाल के लिए एनिमेशन हटा दो, या मैं कमेंट आउट कर देती हूँ, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी होगी। इसको भी मैं कमेंट आउट कर देती हूँ सारी चीज़ों को। अब ये एक चीज़ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सर्कल भी नहीं रख रही मैं, और जो कंटेनर था उसको भी थोड़ी सी विथ और हाइट ज़्यादा दे देती हूँ। विथ 100% रखूँगी, 1 मिनट, विथ रखूँगी कंटेनर की 100%, 100%, और हाइट रखूँगी 700 पिक्सल, 600 पिक्सल, चलो सही है। बॉर्डर रेडियस ख़त्म करते हैं इसका, बॉर्डर रेडियस, और ये कुछ इस तरीके का आ गया। मार्जिन इसका कहाँ है, मार्जिन भी ख़त्म करें, और यूनिवर्सल सेलेक्टर से पैडिंग 0, मार्जिन 0, बॉक्स साइजिंग आप यहाँ पे रख सकते हैं बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं इजीली। और ये इतना बाहर क्यों जा रहा है, डेफिनेटली मैंने यहाँ कुछ किया हुआ है ऐसा। अच्छा, ट्रांसलेट भी किया हुआ है भाई। ट्रांसलेट हटाओ, अब ये अपनी पोजीशन पे आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक चीज़ और कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अपने कंटेनर के अंदर एक इमेज रखी है, इमेज रखी है,
कोई सी भी मैं इमेज नेचर की या फ्लावर की या किसी बिजनेस बॉय बिजनेसमैन पीएनजी हम यहाँ पर ले लेते हैं कोई सी भी। जैसे कि मैं एक यहाँ से पिक्चर मुझे मिल जाए विदाउट बैकग्राउंड, ये मुझे लग रही है। कॉपी इमेज एड्रेस किया, यहाँ पे लाके सोर्स में पेस्ट कर दिया, अल्टर जेड कर दिया, रैप कर दिया, ठीक है, ये आ गई है। ठीक है, बल्कि नहीं, बैकग्राउंड के साथ अभी मुझे चाहिए। बैकग्राउंड के साथ जो होगा ना वो आपको फ़र्क बताएगा कि मैं यहाँ कर क्या रही हूँ। बैकग्राउंड वाली जो इमेज है वो फ़र्क नहीं बताएगी, ये वाली बेटर है। कॉपी इमेज एड्रेस, या ये वाली ले लूँ, ये सही है। कॉपी इमेज एड्रेस, यहाँ पे लाके कर दिया पेस्ट। ठीक है, इससे क्या होगा, ये देखो ये एक इमेज है, सिंपल है, अच्छी नहीं लग रही। एक क्लिप पाथ जो है हमारे पास प्रॉपर्टी होती है क्लिप पाथ, बट उसको खुद से बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जनरेटर कर्व इन CSS, आप ये फर्स्ट वेबसाइट पे आ जाओ। ठीक है, आपको मल्टीपल शेप्स मिल जाएंगे। शेप्स ये देखो, इस तरह के, इस तरह के, इस तरह के, इस तरह के मल्टीपल शेप्स मिल जाएंगे। सही है, अलग अलग तरह के। फॉर एग्जांपल इस तरह के, आपने क्या करना है, इस तरह का आपको शेप मिल गया है, ये क्लिप पाथ प्रॉपर्टी है और इसकी ये पूरी वैल्यू है। ये खुद से बनाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो इसके लिए वेबसाइट्स हैं जो आपकी हेल्प कर सकती हैं। मैं रेगुलर आपको न्यू वेबसाइट्स के बारे में बता रही हूँ, और ये मेरा खुद का बहुत टाइम का एक्सपीरियंस है, बट माशाल्लाह मैं आप लोगों को बिना वो करे कि भाई आप लोगों को इतनी मेहनत ना करने पड़े, सब कुछ आपको इसी जर्नी में समझ आ जाए। Ctrl+C, और यहाँ पर मैं कहूँगी जो कंटेनर के अंदर मेरी इमेज है, कंटेनर के अंदर जो इमेज है उसका क्लिप पाथ सेट करना है ना, तो क्लिप पाथ सेट कर दिया। ये देखो आकर ज़बरदस्त लग रहा है। अब इसका बॉक्स शेडो भी सेट कर सकते हो। जाहिर सी बात है, अगर ये मेरे पास बैकग्राउंड कलर होता ही नहीं, वाइट होता, तो ये देखो ऐसा लग रहा है। अब इसका बॉक्स शेडो सेट कर दो। बॉक्स शेडो, बल्कि बॉक्स शेडो सेट नहीं करते फ़िलहाल, इसको ऐसे ही अच्छा लग रहा है। ये बॉक्स शेडो सेट करके देखते हैं ये कैसा आ रहा है। वैसे 2 पिक्सल ब्लैक, नहीं ब्लरी वैल्यू तो दी नहीं, 18 पिक्सल ब्लैक, क्यों नहीं आया। ठीक है, कुछ इस टाइप की आपको ये इमेज दिख रही है। इस तरीके से आप मल्टीपल ऑफ यहाँ पर शेप सिलेक्ट करके अपनी इमेज को क्लिप पाथ कर सकते हैं। और सिर्फ ये वेबसाइट नहीं है, आप इस वेबसाइट पे आ जाएं, हर वेबसाइट पे अलग अलग आपको शेप्स मिल सकते हैं क्लिप पाथ के, और वो आपके काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे मल्टीपल अलग शेप्स हैं, ये वाला भी अच्छा है, आप इसको ले सकते हो। अच्छा, इसको अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। ये देखो यहाँ से जो पॉइंट्स हैं इनको पकड़ के आप इसको अलग कोई स्टाइल दे सकते हो, कुछ इस तरह का। और फिर ये जो आपको क्लिप पाथ मिलेगा इसको कॉपी कर लो और यहाँ लाके इमेज में आपको पेस्ट करना है। तो क्लिप पाथ को, ये ऑब्जेक्ट के लिए होता है, जो शेप्स वगैरह जो होते हैं ना, ये देखो इमेज, ठीक है, उस तरह से बनाने के लिए होता है और बहुत ही ज़बरदस्त है। अब मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दूँ तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, पीछे बैकग्राउंड नहीं है, वाइट में और प्यारा लगेगा। ठीक है जी, तो आप इस तरह की इमेजेस वगैरह सेट कर सकते हैं। क्लिप पाथ आप लोगों के लिए ज़बरदस्त चीज़ है, इस पर भी प्रैक्टिस करेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है क्लोन्स वेबसाइट जब हम बना रहे हों तो ऐसी चीज़ें भी हमें मिलें, तो हमें पता होना चाहिए कैसे हो रहा है, ये इमेज इस शेप में कैसे आ रही है। होपफुली आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। क्लास की अच्छी सी प्रैक्टिस करना, जो समझ आए उसके नोट्स बनाना, जो नहीं आए उसका मुझसे पूछ लेना एक बार। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।